अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम टू वुमेन्स कॉर्नर। आज हम अपने किचन में अरेबिक डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हैं। बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें हम लेंगे शुगर। साथ हमें बिस्किट चाहिए होंगे, आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे मिक्स करके लिए हैं। साथ हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर, मैदा, वनीला एसेंस, कोई भी आप यहाँ पे चॉकलेट ले सकते हैं, कोको पाउडर, और साथ हमें चाहिए होगा बटर। इसके अलावा यहाँ पर हमें दूध भी चाहिए होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ कप दूध लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। साथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे हाफ कप के करीब हमें चाहिए होगा बटर। अब इन सारी चीज़ों को पहले हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे फ्लेम ऑन करेंगे और इसको मेल्ट होने तक हमने पकाना है। अब हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर जो हमने सबसे पहले बिस्किट लिए हैं इनको आप तोड़ लें। बिस्किट तोड़ने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे जो अब हमने पहले कोको पाउडर, बटर और दूध का जो हमने यहाँ पे इसको कुक किया था। अब इनको हम एक दफ़ा मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पे सर्विंग डिश लेंगे और इसमें ये मिक्सचर हम सारा ऐड कर देंगे। इसकी हमने एक लेयर बनानी है। तो अब हम इसको थोड़ा सेट होने के लिए साइड पे रखेंगे। अब हमने यहाँ पर इसकी सेकंड लेयर तैयार करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और साथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून मैदा। अब हम यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए हम यहाँ पर साथ ऐड करेंगे शुगर। शुगर आप टेस्ट के हिसाब से लेंगे और मैंने यहाँ पे ली है, जो शुगर इस्तेमाल करूँगी वो मेरे पास है हाफ कप। एक दफ़ा मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे साथ ही 1 टेबलस्पून बटर और साथ यहाँ पर मैं थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड करूँगी। ये तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब है। इसको भी हम साथ एक दफ़ा मिक्स करेंगे। अब साथ ही मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑन कर दी है और इसको थिक होने तक हम यहाँ पे पकाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगा। ये अच्छी तरह से थिक हो चुका है। जैसे कस्टर्ड बन के तैयार होता है, आपने उस तरीके से इसे तैयार करना है।
अब यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए साइड पे रखेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो अब हम यहाँ पर जो सबसे पहले हमने इसकी लेयर तैयार की थी, हम वो बाउल उठाएंगे और अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसकी सेकंड लेयर। इसको अच्छी तरह से हम फैला देंगे। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और इसकी जो थर्ड लेयर है वो तैयार करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1.5 कप दूध लिया है और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून शुगर। साथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 1.5 टेबलस्पून। साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी कोको पाउडर, ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टेबलस्पून। साथ हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे वनीला एसेंस और साथ यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून बटर और साथ में यहाँ पर अब ऐड कर दूंगी चॉकलेट। यहाँ पे एक दफ़ा हम इसको रफ सा मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पर फ्लेम ऑन करेंगे और यहाँ पे हम इसे कुक करेंगे। ये जो थर्ड लेयर है इसको हमने थोड़ा सा थिक कुक करना है। थर्ड लेयर भी हमने यहाँ पे इसकी तैयार कर ली है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मेल्ट होके थिक हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। जो हमने थर्ड लेयर तैयार की है, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो अब हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे हम फैला लेंगे। अच्छी तरह से इक्वल करने के बाद एंड पे आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिस्ता, बादाम और काजू लिए हैं। अब यहाँ पे मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो कम से कम आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए रखेंगे। तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए हैं इसको फ्रिज में रखे हुए, तो अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये डेजर्ट बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। अब हम इसे सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our